डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो है हमने अलजेब्रा मेथड में दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दैट वाज फर्स्ट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वाज एलिमिनेशन मेथड। सो ये दो मेथड जो है हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस पार्ट्स को देख लें और सब्सक्राइबर चैनल बटन को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी वीडियो हम लोग यहाँ से अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। इसके लिए आपको क्या है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना पड़ेगा। राइट नाउ लेट अस स्टार्ट। तो आज जो हमारा है मेथड दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग किस तरह से एक्स और वाई के वैल्यू निकालते हैं फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो इक्वेशन होता है, तो उस दो इक्वेशन का फॉर्म लेते हैं हम लोग। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सपोज एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बी ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है सच दैट a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो आपने देखा कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, टू इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस दो इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबल है। या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, या इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, या फिर नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। राइट सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन का तो केस ही अलग है। तो जो सॉल्यूशन का केस है एक यूनिक है, इन्फानाइट है। राइट तो यूनिक में भी क्या है, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक एक्स और एक वाई का वैल्यू निकलता है। लेकिन इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इसमें एक्स और वाई का वेरियस वैल्यूज हो सकता है, इन्फानाइट वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी मेथड पढ़ते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं कि एक एक्स और एक वाई का वैल्यू निकल जाए। राइट तो यहाँ पे ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे आपको क्या है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्राइटेरिया होना चाहिए, देन ओनली यू विल यूज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्राइटेरिया लग गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करने के लिए, लेकिन वही चीज़ें एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसका क्राइटेरिया आया। दैट मीन्स इसका क्यों कारण है, तो क्योंकि इसका फॉर्म ही कुछ ऐसा है कि अगर ये कंडीशन ना दिया जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। राइट अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एकदम केयरफुली जो है आप लोग प्रोसीजर को देखो कैसे प्रोसीड करते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म कि सभी को एक साइड लेके आना है, एक्स का टर्म भी वाई का टर्म भी और कांस्टेंट को। अगर सपोज इस तरह से है 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज 8 है, तो क्या करना आपको एक्स और वाई का जो टर्म्स है वो तो LHS में ऑलरेडी है, जो रह गया कांस्टेंट टर्म जो कि राइट साइड है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव द कांस्टेंट टू द लेफ्ट साइड ऑल्सो। सो मूव इट टू द लेफ्ट साइड, सो 8 विल कम ऑन द लेफ्ट, सो इट विल बी 2x प्लस 3y एंड दिस प्लस 8 विल बी माइनस 8 इक्वल टू 0। ये माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। राइट तो इस तरह से क्या करना है, सभी को LHS में लाकर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। उसके बाद क्या करना है, x अपॉन लिखो, x अपॉन जो यहाँ पे देख सकते हो x अपॉन जो है x डिवाइडेड बाय। राइट तो x डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, देखो x का जो वैल्यू निकालना है, तो x का जो क्या टर्म है उसको दोनों को क्रॉस करो, दोनों इक्वेशन में। देखो इक्वेशन को दोनों को सामने सामने लिखो, सो दैट इट विल बी इजी। वर्टिकल में लिखना है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से वर्टिकली लिखना है एकदम, x का सामने x, y का सामने y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कांस्टेंट। उसमें भी क्या है, इसमें किसी भी ऑर्डर में चेंज नहीं करना आपको, पहले x का ही लिखना है, फिर y का ही लिखना है, फिर कांस्टेंट का ही लिखना है। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको जो फॉर्म करने में वो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए पहले x का, फिर y का, फिर कांस्टेंट टर्म का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। नाउ अब क्या करना है, x अपॉन लिखने के बाद आपको क्या करना है, x का जो ये टर्म है वो दोनों को गैप कर दो, ये पूरा कट कर दो। तो बचा यहाँ पे क्या, b1y प्लस c1 और नीचे b2y प्लस c2। अब क्या करो, उसी ऑर्डर में लिख दो, मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, तो b1, फिर कांस्टेंट का c1। राइट उसका सेकेंड इक्वेशन का नीचे क्या b2 और फिर c2, तो उसके नीचे नीचे लिख दो y का कोफिशिएंट का इस तरह से लिखो वर्टिकली, और फिर कांस्टेंट टर्म जो c1/c2 है तो c1/c2 इस तरह से लिख देना है। करेक्ट, अब इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है, दैट इज इक्वल टू बराबर का साइन देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब y का लिखेंगे ऊपर y, बट y के साथ माइनस साइन लगाओ। ठीक है,
वाई के साथ क्या है माइनस वाई पुट करेंगे यहाँ पे। वो माइनस क्यों लगाते हैं तो देखो ये अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो वो चीज़ हम लोग बताएंगे, ठीक है। आर एस में कुछ और है, RDSL में कुछ और है, NCERT में कुछ और है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी ध्यान में क्या रखो, अब एक्स में प्लस लेना है तो एक ऑर्डर याद कर लो, जैसे कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से। तो वाई के साथ क्या माइनस वाई लिखो, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है माइनस वाई डिवाइडेड अपॉन, नीचे डिवाइड का साइन देना है। आफ्टर दैट वाई का हो गया तो क्या करो वाई का कट कर दो, तो वाई का टर्म जो है इसमें से गैप कर दो। आपको काटना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इसका नहीं लिखना है। अब देखो जो बच गया तो इधर क्या बचा A1 अपॉन A2, इस तरह से A1 अपॉन नहीं आई मीन A1 और A2 को वर्टिकल लिखना है, तो A1 ऊपर A2 इस तरह से, और इधर क्या है C1 C2, तो C1 C2 लिख देंगे, राइट। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब इक्वल के साइन के बाद क्या रखेंगे 1, यहाँ देखो x का y का, और फिर क्या कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म में 1 लिखना है एंड दैट डिवाइडेड अपॉन क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कट कर दो, ठीक है। यह हमेशा 1 होगा, याद रखना यहाँ हमेशा 1, यहाँ पे कुछ भी प्लेसिंग नहीं करेंगे, ये 1 ही प्लेस होगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कट कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा A1 और A2 B1 B2, तो सीधे सॉल्व लिखेंगे A1 A2 B1 B2, राइट। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब इसको प्लेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे x जो है x डिवाइडेड बाय क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास B1 C2 है तो B1 इंटू C2 हो जाएगा। अब फिर क्या करना सब्ट्रैक्ट करना होता है माइनस, ठीक है, टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसको प्रोडक्ट लेना है, तो B1 C2 माइनस साइन, और फिर क्या करना है B2 C1, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो B2 C1 कर देना है। फिर दैट इज इक्वल टू माइनस वाई, जो माइनस वाई था तो माइनस वाई लिखो। नाउ इसका है क्या A1 C2 मल्टीप्लाई होगा पहले, तो A1 C2 अब माइनस A2 C1 माइनस A2 C1, फिर इसका प्रोडक्ट, ठीक है, पहले इसका प्रोडक्ट माइनस फिर इसका प्रोडक्ट करना होता है। आफ्टर दैट इज इक्वल टू फिर 1 है तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन करके, अब फिर इसका प्रोडक्ट करोगे A1 B2 का प्रोडक्ट, और फिर माइनस A2 B1 का प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं x बाई फिर माइनस वाई अपॉन फिर 1 अपॉन इतना करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ये रेशियो और ये रेशियो तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो इसको इक्वल और ये रेशियो इसको इक्वल, मतलब x का जो टर्म वाला जो रेशियो है ये कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, और फिर y का जो टर्म है इसके इक्वल कर देंगे, तभी हमें x और y का वैल्यू निकलेगा। तो हमने क्या किया इसको इसके इक्वल कर दो, तो यहाँ से इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है x का वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये जो टर्म है ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा B1 C2 पर चला जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2, जो ये नीचे है तो ये नीचे रह जाएगा, तो x का वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा। अब जो रही बात y की, जो y वाला टर्म, तो ये जो माइनस वाई अपॉन जो है इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब क्या करो फिर अगेन ये जो कॉन्स्टेंट है ये उधर जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट उधर जाएगा, तो क्या होगा A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब फिर यहाँ पे माइनस जो y था ये माइनस y था, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो न्यूमरेटर का टर्म जो है A1 C2 माइनस A2 C1 है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा A2 C1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म माइनस में है, ये जो टर्म माइनस A2 C1 माइनस में है, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और A1 C2 जो प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, तो A1 C2, और इधर माइनस वाई था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू यही ना बचेगा। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या आ जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस समझना है, इसको याद नहीं करना है, इसको प्रोसेस समझ लो कि कैसे कैसे करना है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने बताया कि यहाँ माइनस साइन जो है माइनस वाई लेते हैं, तो किसी किसी बुक में क्या है इसको y को प्लस ले लेता है, तो ठीक है प्लस लेता है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन चेंजेस क्या आएगा ये देखो, अगर सपोज़ हमारे पास आपको पता है कि 3 अपॉन माइनस 4 है, तो अगर डिनोमिनेटर माइनस होता है तो हम डायरेक्टली इसको न्यूमिनेटर में प्लेसिंग कर देते हैं, -3/4 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई -1 से नीचे मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं। तो अगर 3/-4 है तो इसको हम लोग -3/4 लिख सकते हैं। तो क्या उसी तरह से अगर -4/7 है, न्यूमरेटर में अगर निगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर नहीं भेज सकते क्या, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4/-7,
इतना क्लियर है। वही चीज़ क्या होता है दूसरे बुक में मेंशन है, यहाँ पे -y जो लिखा हुआ है इस तरह से, तो -y/A1C2 -A2C1। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो होल टर्म है ये दोनों में क्या करो, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या -y, तो -y/A1C2 और -A2C1 जो है, इसमें क्या करो, दोनों ऊपर नीचे दोनों से -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर -y है, -1 से करेंगे तो माइनस प्लस, तो +y अपॉन, और नीचे वाले टर्म में करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस से प्लस बन जाएगा। तो A1C2 प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, तो -A1C2, और ये माइनस में है तो क्या बन जाएगा, सेकंड वाला जो A2C1 माइनस में है तो प्लस A2C1। अब इसी को हम लोग क्या है ऑर्डर में चेंज करके लिख सकते हो, y/A2C1 प्लस में तो पहले लिख लो A2C1 माइनस A1C2 पहले है तो बाद लिख दो माइनस का साइन, ठीक है। तो यही चीज़ ने लिखा हो गया है। तो आप कोई भी एक प्रोसीजर को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यही प्रोसेस याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। हम लोग क्या करते हैं, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। देखो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा आपको इस मेथड को सॉल्व करने के लिए पार्टिकुलरली लिख दिया जाएगा क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का वहाँ पे मेथड लिखने के लिए नहीं आएगा कि आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना है। यू वॉन्ट गेट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यू हैव टू सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड इन द एग्जामिनेशन, राइट। But in the cross multiplication you will get that type of question. It will clearly mention over there that you have to solve it by cross multiplication method, right? So in that question you have to solve this method only. If you are solving from another way method you won't get marks, आपको marks नहीं मिलेगा उसके लिए, right? So now let us start the question। हमारे पास क्या है, x + y = 7 and second है 5x + 12y = 7 है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से सॉल्व करना है तो पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो +7 है इसको इधर लेके आओ, फिर सेकंड इक्वेशन में जो +7 इसको एलजीएस में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो द इक्वेशंस आर x + y -7 = 0, 5x + 12y -7 = 0। अब इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या है, बाई क्रॉस हमने क्या बताया था, x अपॉन लिखो, फिर -y अपॉन लिखो और फिर 1 अपॉन लिखो। इस तरह से तीनों लिख लो, x अपॉन दैट इज इक्वल टू -y अपॉन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब नीचे वाला जो पार्ट है सब में फिल करेंगे कैसे कैसे। तो अब यहाँ पे देखो x अपॉन जब लिखें तो x अपॉन करना है, तो इसका मतलब नीचे वाला जो टर्म आएगा वो क्या होगा, तो इक्वेशन में जो x वाला पार्ट है उसको क्या करो, x वाला पार्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, मतलब समझो कि ये नहीं है। तो बचा क्या, y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे फर्स्ट में, y का कोफिशिएंट फर्स्ट में कितना है 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है -7, तो -7 देखो साइन के साथ लिखना है, यू वॉन्ट लीव द साइन, साइन के साथ लिखना है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में y का कितना है 12, तो y के सामने 12 तो 1 के सामने 12 लिखाएगा, और कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट तो -7, करेक्ट। इन द सेम वे अब क्या करना, x के बाद हो गया x का नीचे, अब -y अपॉन करेंगे, तो -y के बाद क्या y का लीव करो तो क्या बचेगा, x का फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कितना 1 और सेकंड में 5, तो 1 5 वर्टिकली लिख देंगे 1 5। आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म को देखो -7 राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लिखेंगे कांस्टेंट का। ये देखो हमेशा 1 कांस्टेंट में हमेशा ओपन 1 ही लिखना है, राइट। अब उसके बाद जो है, अब देखो ये कोई भी डाउट हो सकता है सर हम 1 ही क्यों लिखें, ये चीज़ें हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखो ये सभी चीज़ जो है एक डिटर्मिनेंट से आता है, ठीक है। ये सब डिटर्मिनेंट से आता है, आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, ये क्लास 12 में पढ़ना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस अभी आप लोग को याद रखना है कि ये मेथड कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। नाउ अब ये चीज़ें जो है 1 ऊपर लिखा जाएगा, तो 1 कांस्टेंट वाला पार्ट का है तो कांस्टेंट वाला कट कर दो, तो बचा क्या, x का कोफिशिएंट 1 फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 5, तो मतलब 1 5 वर्टिकली लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है y का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना 1 और सेकंड इक्वेशन में 12, तो 1 12 हो जाएगा। इस तरह से प्लेसिंग कर देंगे, राइट। अगर इतना प्लेसिंग आप करेक्टली कर लेते हो तब यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब क्या करो, सॉल्व करो। तो ये जो x अपॉन है तो x अपॉन x डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के, तो 1 और -7 ये जो टर्म है इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, याद रखो हमेशा इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × -7 करेंगे तो -7 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस साइन,
उसका याद रखना पहले माइनस साइन दे देंगे यहाँ पे, तब फिर क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 12 इंटू -7 करोगे तो कितना आ जाएगा -84 हो जाएगा ना, -84, तो माइनस और -84 आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज द y। तो -y, तो -y अपॉन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -7 कितना आ जाएगा, 1 इंटू -7 हो जाएगा -7, फिर माइनस साइन, आफ्टर दैट फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू -1 कितना -35, एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है तो 1 अपॉन, अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 12 कितना आ जाएगा 12, माइनस 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, राइट। अब क्या करो, सॉल्व कर लो पहले इसको नीचे वाला टर्म्स को, तो x अपॉन -7 और माइनस ऑफ -84 क्या आ जाएगा +84, तो x अपॉन -7 +84, एंड दैट इज इक्वल टू -y अपॉन -7 और माइनस +35, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 आ जाएगा। अब क्या करना हमने बताया था आप लोग को कि अच्छा पहले इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x अपॉन -7 +84 को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 77। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको x को और y वाले जो टर्म्स है उसको क्या करो इंडिविजुअली क्या करो कंपेयर करो सामने कांस्टेंट के साथ, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। उसी तरह से क्या करेंगे y वाला जो टर्म है इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, मतलब इक्वेट करेंगे, तो -y अपॉन 28 इक्वल टू 1/7। अब इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 11 टाइम्स से कट जाएगा, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब x का वैल्यू 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7 4 जा और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा -4। ये मेरा सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू -4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ना एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर। देखो इस तरह का टाइप का जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, राइट। और ये भी याद रखना है कि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो 5x और 2x 3x कांस्टेंट का नहीं आता है, अब ए बी का टर्म का ज़्यादा आता है, ए बी पी क्यू कुछ इस तरह से। देखो क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो, इस तरह का टर्म आएगा x प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ तो सपोज ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, हमारे पास x प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है x और y का तो कोफिशिएंट है, तो इधर a माइनस बी ए प्लस बी जो है ये दोनों जो है दैट टर्म्स एक्ट एज ए कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट के टर्म की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि x और y के जो टर्म्स है वो तो ऑलरेडी है, तो जो बच जाता है वो सब क्या कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है ax प्लस बी वाई और ये माइनस ए माइनस बी है, ये LHS में आ जाएगा, तो ब्रैकेट के साथ इसको माइनस कर देंगे। सपोज इसको पूरा का होल्ड को एक टर्म मानो, ब्रैकेट में ए माइनस बी जो है इसको कर सकते हो ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये पूरा इधर जाएगा, तो ब्रैकेट से पहले माइनस और ये माइनस भी हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई, और फिर हमारे पास क्या दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये फिर क्या होल प्लस में है, इसको होल को क्या कर लो ये लो ब्रैकेट में ले लो, तो इसको LHS में लाओगे तो क्या नेगेटिव एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव गॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यहाँ भी उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं। तो पहला प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज़ करना हो। अब x अपॉन लिख लेना है, y माइनस वाई अपॉन लिखना है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लिख लेना है, इतना तीनों लिख लेना है, ठीक है। इसमें किसी को इसमें कुछ ये नहीं करना, चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करो x अपॉन करो, तो x अपॉन के नीचे x का टर्म गैप कर दो, तो बचा क्या y का कोफिशिएंट b और नीचे माइनस है, तो b माइनस से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट में क्या माइनस ऑफ a माइनस बी, तो माइनस साइन और ब्रैकेट में माइनस बी, फिर इधर क्या माइनस ऑफ a प्लस बी, करेक्ट, इसमें किसी को डाउट नहीं। फिर माइनस वाई अपॉन, फिर y माइनस वाई अपॉन है तो y को गैप कर दो, तो बचा क्या x का a और b, तो a और b वर्टिकली लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट क्या माइनस ऑफ a माइनस बी और फिर माइनस ऑफ a प्लस बी, इस तरह से, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 क्या है तो कांस्टेंट गैप कर दो, तो x और y का, तो x का क्या है a और b और y क्या है b और माइनस a, b और माइनस a है ना, y कोफिशिएंट माइनस a है सेकंड में, तो b ऑफ माइनस a बस। अब इसके बाद फिर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का x अपॉन, अब फिर क्या b को हम लोग क्या करें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a प्लस बी। तो अब आप लोग इसको करना, हम इतना हम नहीं जैसे माइनस है तो माइनस और a प्लस बी, ये चीज़ आप लोग खुद कर लेना, मैं इसको सिर्फ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है। इसको करोगे तो क्या माइनस ए बी, फिर इसको करोगे तो माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ लिख दिए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले तो माइनस साइन देंगे,
अब यहाँ माइनस साइन देने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ ए और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। उसी तरह से माइनस वाई, अब इसका करो तो माइनस वाई अपॉन, फिर इसको क्या करोगे, ये दोनों का प्रोडक्ट करो माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करो। तो ये चीज़ें आप लोग खुद कर लेना। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर वन का है तो वन का करोगे तो वन अपॉन, फिर ए को माइनस ए के साथ तो माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस साइन लगा के और फिर बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें देखो जो कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर दिया, तो एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बचेगा और इधर बचेगा माइनस वाई अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा। एंड दैट इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वाला जो है उसका आ जाएगा वन अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से कंपेयर कर देना एक्स को इसके साथ एक बार कांस्टेंट के साथ और वाई वाला टर्म को इसके साथ। तो एक्स का इसके साथ किया गया एक्स अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो डिनोमिनेटर पार्ट तो कम्प्लीटली कट कर जाएगा ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये देखो ये टर्म जो है माइनस ऑफ वाई अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगेन निगेटिव टर्म जो है डिनोमिनेटर का दोनों क्या इक्वल है, तो दोनों कैंसिल। तो इसका मतलब माइनस वाई इक्वल टू वन आ गया, तो वाई इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू माइनस वन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो और हमारे पास वेरियस क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग से यही होप है कि आप लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ के अच्छी तरह समझ के क्या करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।